अस्सलाम वालेकुम क्लास। और आज हम आगे की वीडियोस पे काम कर रहे हैं, यानी कि एसईओ की 3 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की थी, 3 लेसन्स थे। तो आज उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एसईओ में क्या क्या है हमारे पास। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप दे दूं मैं आपको, और क्विक रिकैप ये है कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा, वो लिखी हुई है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वेबसाइट विजिटर्स बाय इम्प्रूविंग रैंक इन सर्चिंग। यानी कि आपके विजिटर्स बढ़े आपकी वेबसाइट पे और आपका रैंक जो है वो इंक्रीज हो किसके ऊपर, एसईओ के ऊपर, यानी कि एसई के ऊपर, यानी सर्च इंजन के ऊपर। तो अमूमन सर्च इंजन की जब हम बात करते हैं तो गूगल की बात करते हैं, क्योंकि गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है और उसी पे तमाम वेबसाइट्स को हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तमाम लोग चाहते हैं कि उसी पे वेबसाइट उनकी ऑप्टिमाइज़ हो और उस पर हाई रैंकिंग के ऊपर आए ताकि उनका बिजनेस ग्रो करे। तो एसईओ प्रोसेस का नाम है, ये बात पहले भी हम कर चुके हैं, और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, यानी आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है ताकि आपकी रैंकिंग अप हो, और अप होने के बाद उसी जगह पे रहे, इसके लिए भी आपको एसईओ करते रहना होता है। फील्ड बहुत काम की है का और बहुत इसमें स्कोप है। ये सब बातें हम कर चुके हैं, साथ साथ मज़ीद इसको देखेंगे। अगली स्लाइड में आपको बताया था कि जनाबे वाला वेबसाइट पहली कब लॉन्च हुई, उसके बाद बहुत सी वेबसाइट्स लॉन्च हो गई एक साल के अंदर ही। गूगल 1996 में आया, उसने सर्च इंजन बनाया जहाँ जाके आप वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली गूगल ने क्या बना दी, आपके लिए डायरेक्टरी बना दी। अब उस डायरेक्टरी में आपका नंबर पहले आ जाए और आपकी वेबसाइट अप हो जाए, ये सारा का सारा गेम है किसका, एसईओ का। गूगल के एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जितना अच्छी तरीके से आप समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी एसईओ स्ट्रॉन्ग होती है। एल्गोरिदम की मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी, यानी एक तरीका ये है कि इन 6 जो लोग हैं इनको काउंट करने का तरीका ये है कि आप 1 2 3 4 5 6 करके काउंट करें। एक तरीका ये है कि 2 4 6 करें। अब ये दो अलग अलग मेथड हैं, दो अलग अलग आप समझ लें एल्गोरिदम है, और इसमें आपको ये समझाया गया था जो सेकंड एल्गोरिदम आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे आके फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन्स हैं वो 5 हैं, तो 2 4 6 के हिसाब से ये काउंट नहीं हो सकेगा। तो आज कंटिन्यू करते हैं। एसईओ की बेसिक हमने समझ ली थी लास्ट वीडियोस के अंदर। आज देखते हैं कि एसईओ की टाइप्स कितनी है। तो देखें, एसईओ की बेसिकली आपके पास 3 मेजर टाइप्स आप कह सकते हैं कि हैं। उसमें एक है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ और उसका मकसद ये होता है कि वो आपके बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाए, और वो ये है कि आपने चीज़ों को उसके नाम से, उसकी डेफिनेशन से, उसकी बेस से, उसके मकसद से याद रखना है और समझना है। तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, आपको समझ भी आती है और आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन भी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो ऑन पेज एसईओ, जैसे कि नाम है इसका ऑन पेज, यानी पेज के ऊपर जो एसईओ होगी, यानी कि जो आपका वेब पेज है उसके ऊपर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उसके ऊपर जो जो आप काम करेंगे वो सारी की सारी कहलाएगी ऑन पेज एसईओ। ठीक है। अब ये आपके डोमेन से लेके, डोमेन नेम से लेके आपके टाइटल, सब टाइटल, कंटेंट, इमेजेस, तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं। इसी तरीके से ऑफ पेज एसईओ, जैसे कि नाम है इसका, तो ऑफ पेज का मतलब यह है कि यानी जो काम आप अपने पेज पे नहीं करेंगे, दूसरे पेजेस पे करेंगे, दूसरी वेबसाइट्स पे करेंगे, पेज के अलावा के जितने काम होंगे, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका जो कंटेंट है, उस पे जो पेजेस हैं उस पे नहीं करना काम। तो ऑफ पेज जितने भी काम होंगे वो ऑफ पेज एसईओ कहलाएगी। इसमें जो एक मेजर चीज़ होती है हमारे पास वो होते हैं बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं वो हम देखेंगे, समझेंगे उसको। और उसके अलावा आपके पास जो तीसरी टाइप है वो है टेक्निकल एसईओ, जैसे कि उसका नाम है टेक्निकल। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं आपके वेबसाइट के वो इसमें काउंट होते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम, जितनी जल्दी वेबसाइट लोड होती है उतना अच्छा रिस्पांस रहता है।
टेक्निकल एसईओ में आप कह सकते हैं कि डोमेन आपने जिस होस्टिंग कंपनी से लिया है, डोमेन एंड होस्टिंग जिससे ली है, वो भी मैटर करती है, क्योंकि जितनी अच्छी आपके पास डोमेन एंड होस्टिंग होगी आपके पास, उतना बेटर रिजल्ट आएगा। बैंडविड्थ उसमें काउंट होती है। तो ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। शुरू हम करते हैं ऑन पेज एसईओ से, क्योंकि आपकी मेजर एसईओ डिपेंड कर रही होती है ऑन पेज पे, और आपका फुल कंट्रोल भी ऑन पेज पे होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपकी वेबसाइट है, कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, या आप किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं तो वो आपको पूरी वेबसाइट का एक्सेस देता है, तो सारा कंटेंट आपके पास अवेलेबल होता है। आप उसको चेंज करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके अपना काम कर सकते हैं। तो हमने ऑन पेज एसईओ को डिटेल में आज देखना है, और फिर उसके अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उसको फिर हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें काम होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये है थिंग्स यू डू ऑन योर वेब पेज। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आ जाता है आपका डोमेन नेम, यानी कि वेब एड्रेस आपका, जैसे कि हमारा theappstation.net है। ठीक है जी। और आगे लिखा हुआ है यूज़र फ्रेंडली डोमेन नेम, यानी कि आपका डोमेन नेम जितना यूज़र फ्रेंडली होगा। यूज़र फ्रेंडली का मतलब ये कि जितना आसान होगा यूज़र के लिए उसको सर्च करना, उतना आपके लिए एसईओ करना उस वेबसाइट की आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट है कराची न्यूज़ की, यानी कि कराची की जितनी भी न्यूज़ हैं आप उस पर वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो अगर आपका डोमेन नेम होगा karachinews.com, तो आपके लिए उसकी एसईओ करना बहुत ही आसान है, और वो सर्चिंग में आपके पास ऊपर रैंकिंग पे भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि उसका डोमेन नेम ही आपका क्या है, जो आप काम कर रहे हैं, जिस जो 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 टारगेट है आपका, वो आपका डोमेन नेम है। तो इसलिए डोमेन नेम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लोग लाखों रुपए डोमेन नेम के ऊपर खर्च करते हैं। लोग डोमेन नेम पहले से बाय करके रखते हैं। डोमेन नेम्स के बाकायदा ऑप्शंस होते हैं। ये पूरा का पूरा डोमेन का एक बिजनेस है, और बहुत हाई लेवल के ऊपर होता है। आप बिलीव करेंगे या नहीं करेंगे, 40-40 लाख का भी एक डोमेन सेल होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से होता है डोमेन नेम का काम, कि जिस तरह से प्रॉपर्टी का काम होता है कि आपने किसी गैर आबाद इलाके में प्रॉपर्टी लेके डाल दी, और फिर जब वहाँ पे आबादी शुरू हुई तो आपने उसको मुंह मांगे पैसों में सेल कर दिया। बहरहाल वो एक अलग डिटेल है, उस पर भी बात करेंगे। तो आपके पास यूज़र फ्रेंडली डोमेन नेम होना चाहिए। वेब पेज कंटेंट, यानी कि आपके वेबसाइट का जो सारा कंटेंट है उसमें टाइटल आ गया, सब टाइटल आ गया, टैगलाइन आ गई। वेबसाइट का स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि क्या फ्लो क्या है आपकी वेबसाइट का। आपने ऊपर हेडिंग दी हुई है, सब हेडिंग दी हुई है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स की डिटेल दी हुई है। HTTP और HTTPS का फ़र्क ये है कि HTTP जो वेबसाइट्स आ रही होती हैं वो उसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं होता, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं होता, तो वो HTTP हो रही होती हैं। तो आपको वेबसाइट क्या होनी चाहिए, HTTPS होनी चाहिए। रीडेबिलिटी, यानी कि वेबसाइट के ऊपर कितना रीडेबल है वो, और रीडेबल कितना आसान है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेजेस जो आपने लगाए हुए हैं उसका साइज़ क्या है, गैर ज़रूरी इमेजेस तो नहीं लगाए हुए आपने, और इमेजेस ने गैर ज़रूरी एरिया तो कवर नहीं किया हुआ। ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं आपकी ऑन पेज। तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, ये फैक्टर्स आपके जो है ना अफेक्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट क्रॉलेबल कितनी है। यानी कि आपको जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपको वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में अपडेट करना होता है। यानी आप गूगल को सर्च इंजन को अपनी वेबसाइट समझ लें, एक तरीके से आप रजिस्टर वहाँ पे करवाते हैं, उसकी डायरेक्टरी में उस वेबसाइट को डालते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करे और क्रॉल करे। क्रॉल का मतलब यही है कि आपकी वेबसाइट पे वो ऊपर से नीचे तक क्रॉल करे, जितना उसका कंटेंट है, जितने उसमें इमेजेस हैं, उन इमेजेस के नेम, टाइटल, सब टाइटल्स, सारा का सारा कंटेंट क्रॉल करके वो अपने पास रजिस्टर करे
और ताकि फिर आपकी वेबसाइट सर्चिंग के